बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। राज्यसभा सांसद देखिए विजय रूपाणी के निधन से बहुत दुखी हूं, ये जानकारी जो है वो साझा की गई है बीजेपी के नेता परिमल नाथवानी की तरफ से। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है, द्वारकाधीश उनकी आत्मा को शांति दें। ये परिमल नाथवानी की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है संदेश। परिमल नाथवानी खुद राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने एक तरीके से अपने सोशल मीडिया के इस मैसेज के जरिए पुष्टि कर दी है कि विजय भाई रूपाणी अब हमारे बीच नहीं रहे। मेघा, मैं आपसे ये भी देखिए, मैं अभी औपचारिक रूप से इसकी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करूंगी, लेकिन ये परिमल नाथवानी जी जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और रिलायंस में एक बड़े पद पर हैं, उन्होंने ये ट्वीट करी है। मगर आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि ये ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दी है। तो ये जो खबर उन्होंने डाली है, इसकी आशंका वैसे ही इस बात का डर जताया ही जा रहा था, क्योंकि विजय रूपाणी जी के जो लोग हैं करीबी, वो अस्पताल में हैं, जिनसे मैं बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जो खबर हम लोगों के पास आ रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है, जब यहाँ पर जो पूरी दुर्घटना हुई उसमें जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ कुशांक सोनी, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। तो एबीपी न्यूज संवाददाता जो हैं वो वहीं डॉक्टर्स के उस हॉस्टल के मेस में पहुंचे हुए हैं और देख रहे थे आप कैसे मेस पर बाकायदा थालियां रखी हुई हैं, उसमें खाना भी नजर आ रहा है। मतलब बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो जिस समय ये दुर्घटना हुई है उस वक्त यहीं मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। हालत देखिए जरा आप, मतलब कुछ बचा नहीं है। ऊपर से सीधे मलबा आकर जो डॉक्टर्स नीचे बैठकर खाना खा रहे होंगे उनके ऊपर आकर गिरा होगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या अभी बहुत ज्यादा है। ये देखिए इमारत देखिए जरा, ये डॉक्टर्स का हॉस्टल है और कैसे डॉक्टर्स का हॉस्टल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। ये देखिए ये ऊपर की मंजिल जहां पर विमान का एक हिस्सा आकर टकराया, जिसमें विमान के वो पहिए नजर आ रहे हैं, जो छोटे वाले पहिए होते हैं वो नजर आ रहे हैं यहां पर, और साथ ही विमान का जो आगे का हिस्सा है वो आप देख रहे हैं वो यहां इमारत में फंसा हुआ। और अब मौके पर आप देख रहे हैं यहां पर सीआईएसएफ से लेकर बीएसएफ और आर्मी के जवान जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। हो सकता है कोई डॉक्टर यहां अभी भी इस मलबे में फंसा हो। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती 15 से 20 डॉक्टर्स बताया जा रहा है जो इस दुर्घटना की चपेट में आए हैं, इस हादसे की चपेट में आए हैं। ये देखिए जहां पर ये विमान हादसा हुआ है, डॉक्टर्स का ये हॉस्टल था और डॉक्टर्स अपने हॉस्टल में थे, डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, लेकिन वो विमान हादसा और विमान का एक हिस्सा आकर सीधे डॉक्टर्स के हॉस्टल से टकरा गया और उसके बाद डॉक्टर्स का हॉस्टल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। छत का काफी हिस्सा नीचे गिरा, जहां पर बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे वो मेस, वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा है और इसीलिए करीब 15 से 20 डॉक्टर्स बताया जा रहा है वो भी जख्मी हुए हैं। और ऐसे में सिविल अस्पताल को भी, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे अपील करनी पड़ी है कि वो पहुंचे सिविल अस्पताल और वो अपनी सेवाएं दें, क्योंकि इस मौके पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स तो खुद जख्मी हो गए इस हादसे की चपेट में आकर। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संदीप मोदी मौजूद हैं फोन लाइन पर और डॉक्टर संदीप मोदी भी बताया जा रहा है कि ये जो विमान हादसा हुआ उसमें घायल हुए हैं। डॉक्टर संदीप मोदी, आप भी वहीं पर थे इसी हॉस्टल में जिस वक्त ये हादसा हुआ है? डॉक्टर मोदी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर संदीप मोदी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है शायद डॉक्टर संदीप मोदी भी वहीं पर मौजूद थे। उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, गनीमत ये कि ज़्यादा चोट उनको नहीं आई है, लेकिन एक हिस्सा इस हॉस्टल का ऐसा नज़र आ रहा है कि जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस हिस्से में आप देखिए कैसे हॉस्टल की जो दीवारें हैं वो सब गिरी हुई टूटी हुई नज़र आ रही हैं। हॉस्टल के जो छत का हिस्सा है वो बाकायदा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, सरिये तक लटकते हुए नज़र आ रहे थे छत में। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लिंटल जो था वो पूरा नीचे गिरा और उसकी चपेट में ये मेस वाला हिस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।